हाय एवरीवन। अभी तक का हमने ये देखा था 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अभी ये एंगल ए की कुछ वैल्यू है 30 डिग्री, 35 डिग्री, कुछ इसकी वैल्यू है अभी। ठीक है। अगर मैंने एंगल ए को 0 करना है ना, तो मैंने इस AC को AB के ऊपर ओवरलैप करना होगा, संपाती करना होगा। AC को AB के ऊपर रखना होगा, तभी तो फिर ये A एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जब ऐसी सिचुएशन आएगी, ये जब ऐसी सिचुएशन आएगी AB और इसी के ऊपर AC, जब ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना, ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए 0 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल ए 0 डिग्री होगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, AC को, मैं इस एंगल ए को कम कर रहा हूँ। इस एंगल ए को कम करने के लिए मुझे AC को नीचे को लाना होगा। जैसे जैसे मैं एंगल ए को कम करूँगा वैसे वैसे इस CB की लंबाई कम होगी, ये CB की लंबाई कम होगी। देखो फर्स्ट केस में मैंने इतना कम करा तो CB कम हो गया ना, और एंगल ए भी कम हो गया। एंगल ए और कम हो गया, CB भी और कम हो गया। एंगल ए और डिक्रीज करा, और कम करा मैंने, तो CB भी और कम हो गया। एंगल ए को मैंने और कम करा, CB और कम हो गया। एंगल ए को मैंने 0 डिग्री कर दिया, तो जो CB है ये भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 हो गया। ठीक है, CB की लेंथ भी 0 होगी ना इस केस में। एंगल ए अगर 0 की तरफ जा रहा है तो CB भी 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जैसे जैसे एंगल ए छोटा होता है वैसे वैसे भुजा BC की लंबाई कम होती जाती है। जैसे जैसे एंगल ए कम होता जाता है BC की लंबाई भी कम होती जाती है। ठीक है, बिंदु B के निकट आता जाता है और अंत में जब एंगल ए 0 डिग्री के काफ़ी निकट आ जाता है तब AC लगभग वही हो जाता है जो कि AB है। जब ये एंगल 0 डिग्री के अत्यधिक बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो ये BC भी 0 के काफ़ी नज़दीक होता है। इस केस में मैं BC को 0 ले सकता हूँ। अब आप ये मत कह देना कि यार ये जो AC है, कि ये जो AC है, मान लो ये AB इतना ही है, AB इतना ही है, AC बड़ा था तो ये आगे पहुंच गया। इस केस में फिर ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनेगा ना, ये 0 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री कर लो तो इसके बराबर ही लाइन चाहिए, ये तभी तो 90 डिग्री होगा। अब ये C इधर पहुंच गया, B इधर ही है, तो फिर ये तो कुछ अधिक कोण हो जाएगा ना B, तो B को तो समकोण बनाना है। तो फिर इस केस में ये जो AC है वो BC के बराबर हो जाता है। यहाँ से मैं AC = BC लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब यहाँ से हम 0 डिग्री के एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पता करते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना। ठीक, सबसे पहले sin 0 = इस A के रेस्पेक्ट में लंब होगा इसके सामने की भुजा, मतलब CB, आधार होगा AB, इसमें लंब CB होगा, आधार AB होगा, कर्ण AC होगा। ठीक है, sin 0 डिग्री sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है BC, इसमें BC लंब है ना, BC ओवर कर्ण क्या है AC। BC तो 0 के बहुत नज़दीक है ना, तो मैं यहाँ से BC = 0 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से 0 ओवर AC = 0, तो sin 0 डिग्री की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ से cosec 0 डिग्री
कॉसेक 1 ओवर साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 ओवर 0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइन या फिर अपरिभाषित ठीक है। अपरिभाषित का मतलब ये चीज़ परिभाषित है ही नहीं। आप इसको 1 ओवर 0 को इनफाइनाइट मत लिख देना। इनफाइनाइट अलग चीज़ है, अपरिभाषित अलग चीज़ है। ये मैं एक वीडियो में मैं बता चुका हूँ। इनफाइनाइट क्या होता है, अपरिभाषित क्या होता है और इनडिटर्मिनेट क्या होता है, जिसमें हम वैल्यू को डिटरमाइन ही नहीं कर पाते। इसका थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 4 ओवर 2 है तो इसकी वैल्यू 2 आती है। इसका मतलब अगर 4 चीज़ें हैं, 2 बच्चों को बांटनी है, 2 नंबर ऑफ थिंग्स पर बच्चे को पहुँचेंगी, 2 चीज़ें पर बच्चे को पहुँचेंगी। अगर 1 चीज़ हो 0 बच्चे में बांटनी हो तो कितने नंबर्स ऑफ आइटम पर बच्चे को पहुँचेंगे, ये चीज़ परिभाषित होगी नहीं ना। क्या एक चीज़ को मैं 0 बच्चों में बांट सकता हूँ? क्या मैं 10 ओवर 0 है 10 चीज़ों को 0 बच्चों में बांट सकता हूँ? क्या मुझे एक नंबर ऑफ थिंग्स मिल सकता है जो मैं पर बच्चे को बांट सकता हूँ? नहीं ना। तो ये चीज़ अपरिभाषित होगी। अपरिभाषित और इनफाइनाइट में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। इनफाइनाइट में ये जो नीचे की चीज़ है ये 0 को अप्रोच करती है, ये 0 होती नहीं है, अप्रोच टू 0, ठीक। कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइन। सेकंड आता है कॉस 0 डिग्री इक्वल्स टू कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण इक्वल्स टू आधार बट्टे कर्ण। देखो L बट्टे के फर्स्ट साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, साइन आधार बट्टे कर्ण। इस केस में आधार क्या है AB और कर्ण क्या है AC। आधार तो AB है और कर्ण क्या है AC है, ठीक है। और हमें पता है इस सिचुएशन में AB बराबर AC हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB बराबर AC हो जाता है। तो फिर ये AB ऊपर में AC को भी AB लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 1। अतः cos 0 की वैल्यू 1 आती है। तो फिर sec 0 की वैल्यू कितनी आएगी? sec 0 डिग्री की 1 ओवर cos 0 डिग्री 1 ओवर 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। cos 0 की वैल्यू 1 है तो 1 ओवर 1 इक्वल्स टू 1। हमें साइन का मिल गया, कॉसेक का मिल गया, कॉस का मिल गया, सेक का मिल गया। कॉसेक 0 डिग्री क्या होता है? साइन डिग्री का अपोजिट 1 ओवर साइन डिग्री इक्वल्स टू 1 ओवर 0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइन। थर्ड क्या है? साइन कॉस 10, सॉरी टेन 0 डिग्री क्या होता है? लंब बट्टे आधार। इसका लंब क्या है? 0। BC 0 है ना, 0 को अप्रोच कर रहा है। और आधार क्या है अपने पास? AB इक्वल्स टू 0, ठीक है। और कॉट 0 क्या होगा फिर? कॉट 0 डिग्री 1 ओवर टेन 0 डिग्री इक्वल्स टू 1 ओवर टेन 0 की वैल्यू 0 इक्वल्स टू अपरिभाषित। समझ में आ गया ना? ये चीज़ें समझ में तो आ रही है ना, ठीक है। हमने क्या देखना है इधर? ए को 0 डिग्री करना है। जब ये 0 डिग्री हो जाएगा BC भी 0 के बहुत ही नज़दीक होगा। BC 0 के बहुत 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 ज़्यादा नज़दीक होगा। मैं BC को 0 लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर BC इस AB के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, संपाती है, तो यहाँ से AC बराबर AB के होगा, मतलब कर्ण हमारे आधार के बराबर हो जाएगा। तो फिर cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? अब हम 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी तक का हमने सीखा था 0 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, हमने सीखा था 30 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 45, 60। ये हम सारी
चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाउ अब मैं डिस्कस करूंगा 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर एंगल ए 90 डिग्री होता तो फिर इसके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते। अभी देखो, इस एंगल ए के रेस्पेक्ट में ये लंब है, ठीक है, ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है, इस एंगल ए के रेस्पेक्ट में, इस एंगल सी के रेस्पेक्ट में ये लंब है, सामने वाली भुजा लंब होती है। अगर हम किसी भी न्यून कोण की बात करें, उस न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है और उसकी संलग्न भुजा आधार होती है। इस सी के लिए, इस एंगल के लिए ये आधार है, ये लंब है। ठीक है, ये मैं सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। अब देखो, अगर मैं इस न्यून कोण ए को 90 डिग्री बना दूँ, 90 डिग्री तक ले जाऊँ इस एंगल ए को, तो फिर इसके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, वो चीज़ हमें देखना है। इसे 90 तक ले जाने के लिए हमें इसको एक परपेंडिकुलर लाइन में कन्वर्ट करना होगा, एक लंब लाइन में, एक लंब भुजा में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए मुझे ए को राइट साइड की तरफ को ले जाना होगा। देखो, अब जैसे जैसे मैं इस एंगल ए को 90 डिग्री की तरफ ले जा रहा हूँ, एंगल सी कम हो रहा है, एंगल सी घट रहा है, एंगल सी की वैल्यू कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। और एक चीज़ और हो रहा है, इधर देखो, एंगल सी की वैल्यू कम होती जा रही है। और एक चीज़ और हो रहा है, ये ए बी की लंबाई भी कम हो रही है, ए बी की जो लेंथ है वो भी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, पहले मैंने क्या करा, ए को थोड़ा सा बढ़ाया और सी थोड़ा सा कम हुआ और ए बी की लेंथ भी थोड़ी सी कम हुई। मैंने और ज़्यादा कम करा तो एंगल सी और ज़्यादा कम हो गया, एंगल ए इतना बढ़ गया अब, और ए बी की लेंथ भी कम हो गई। मैंने और एंगल ए को बड़ा करा, एंगल ए बड़ा हुआ, एंगल सी कम हुआ और ए बी की लेंथ कम हुई। मैंने फिर क्या करा, इस एंगल ए को मैंने एंगल ए को 90 डिग्री के बहुत ही नज़दीक कर दिया, तो ए बी की लेंथ बहुत ही कम होगी और ए सी जो है, ए सी जो लाइन है वो ए बी के साथ ओवरलैप करने लगी, संपाती होने लगी। ठीक है, यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, जैसे जैसे एंगल ए को मैं बड़ा कर रहा हूँ, एंगल ए जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, एंगल सी वैसे वैसे छोटा होता जाता है और ए बी की लंबाई कम होती जाती है। बिंदु ए बिंदु बी के निकट होता जाता है, ये जो बिंदु ए है बिंदु बी के निकट आता जाता है। ठीक है, और अंत में जब एंगल ए 90 डिग्री के अत्यधिक निकट आ जाता है, जब ये एंगल ए, अब ऐसी लाइन होगी ना, मतलब ये 90 डिग्री के बहुत ही करीब आ गया, तो एंगल सी 0 डिग्री के अत्यधिक निकट आ जाता है। ये एंगल सी, अब इस एंगल सी और ये जो एंगल ए सी बी था, ये 0 डिग्री के बहुत ही नज़दीक आ गया। कहने का मतलब ये है, एंगल सी 0 डिग्री के बहुत ही नज़दीक आ गया। ठीक है, और भुजा ए सी बी सी के साथ लगभग संपाती हो जाती है। ये जो ए सी भुजा है बी सी के साथ संपाती हो जाती है और ए बी 0 के अत्यधिक नज़दीक आ जाता है, तो मैं ए बी को 0 ले सकता हूँ। यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकला, जो ए सी बराबर बी सी हो गया, ए सी बराबर बी सी हो गया और ए बी इक्वल्स टू 0 हो गया। इस ए बी की लेंथ 0 होगी, थोड़ी देर पहले 0 नहीं थी, अब ये 0 होगी। यहाँ से हमें दो चीज़ें मिली। ठीक है, ए सी बराबर बी सी हो गया क्योंकि ए सी अब बी सी के साथ संपाती हो गया और ए बी इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक, अब हम इस, अब ये एंगल ए 90 डिग्री हो गया, एंगल ए क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अब हम इसी एंगल के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमें, ए सी बराबर बी सी, ए बी इक्वल्स टू 0 और एंगल ए 90 डिग्री। किस सिचुएशन में, जब ये ए बी और सी, ठीक है, इस कंडीशन में ए बी इक्वल्स टू 0, ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी बराबर बी सी
और एंगल ए 90 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल ए 90 डिग्री के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पता करने हैं। इस केस में ये लंब है, एंगल ए के लिए बी सी लंब है, लिख देता हूँ बी सी क्या है, लंब है, और ए सी क्या है, कर्ण है, और ए बी क्या है, आधार है। ठीक है, बी सी लंब है, ए सी कर्ण है, ए बी आधार है, और यहाँ से हमें मिला क्या, ए सी बराबर बी सी और ए बी इक्वल टू 0 और एंगल ए बराबर 90 डिग्री और एंगल सी बराबर 0 डिग्री। इतनी सी चीज़ें हमें यहाँ से मिली। फर्स्ट साइन थीटा, साइन ए, एंगल ए का साइन क्या होता है, एंगल ए की सम्मुख भुजा, एंगल ए की सम्मुख भुजा ओवर कर्ण। ठीक है, एंगल ए की सम्मुख भुजा BC है, मतलब लंब, एंगल ए की सम्मुख भुजा लंब होती है, लंब BC है। या फिर देखो L ओवर K, मैंने आपको बताया था ना, L ओवर K, ये साइन थीटा के लिए होता है, L ओवर K। लंब क्या है अपने पास, BC है, और कर्ण क्या है अपने पास, AC है। लेकिन हमें पता है BC बराबर तो AC है ना, BC बराबर तो AC है। यहाँ से BC की जगह पे AC लिखो या फिर AC की जगह पे BC लिखो, मैं BC की जगह AC लिख देता हूँ, AC ओवर AC इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एंगल ए है क्या, 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1। इतना समझ में आ गया ना, और साइन 91 आ गया, तो यहाँ से कोसेक 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 ओवर साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 ओवर 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कोसेक 90 डिग्री की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक, अब हम नेक्स्ट पता करते हैं कॉस। इसको मिटा दूं, देखो कॉस 90 डिग्री मतलब कॉस, एंगल ए का कॉस क्या होगा, एंगल ए का कॉस होता है एंगल ए की संलग्न भुजा यानी कि आधार ओवर कर्ण। मैं ए ओवर के लिख दे रहा हूँ शॉर्टकट में। वैसे एंगल ए का जो कॉस होता है वो एंगल ए की संलग्न भुजा यानी कि आधार और ओवर कर्ण, ये लिख लेना आप। ठीक है, आधार क्या है, आधार है ए बी और कर्ण क्या है, ए सी है। ए बी कितना है, ए बी तो 0 है, 0 ओवर ए सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉस 90 इक्वल्स टू 0 और कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो सेक 90 डिग्री क्या होगा, 1 ओवर कॉस 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 ओवर कॉस 90 क्या होगा, कॉस 90 तो 0 है, 0, ये हो जाएगा अपरिभाषित। ये परिभाषित है ही नहीं, इनफाइनाइट मत लिख देना, ये परिभाषित ही नहीं है। हमने साइन 90 का पता कर लिया, कोसेक 90 का कर लिया, कॉस 90 का, सेक 90 का। अब हम टेन 90 का पता करते हैं। ठीक है, टेन 90 इक्वल्स टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है अपने पास, BC है, और आधार क्या है अपने पास, AB है। BC ओवर AB 0 यानी कि ये अपरिभाषित हो गया। किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो फिर वो अपरिभाषित, ये परिभाषित है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉट 90 के लिए देखते हैं। कॉट 90 डिग्री 1 ओवर टेन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 ओवर टेन 90 डिग्री। तो टेन 90 डिग्री है अपरिभाषित,
इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1 ओवर अपरिभाषित इक्वल्स टू 0। इतना तो समझ में आ गया ना।